3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसिंग होती हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती होती है। अच्छा, 3 में से 2 भी होंगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो 3 में से अगर कोई एक भी मिसिंग स्टेट में है तो भी आप प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करेंगे। क्या है वो, किस तरह से काम होगा, जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, लूशो ग्रिड के अंदर नंबर 4 का संबंध राहु से होता है और राहु प्लानिंग, सिस्टम और पेशेंस और रूटीन और प्रैक्टिकल को कंट्रोल करता है। जब 4 आपके पास नहीं होता तो इंसान के पास मेहनत और आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं पर सीक्वेंस क्लियर नहीं होता। पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, ये कंफ्यूजन उसकी जिंदगी में बना रहता है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है और क्लैरिटी कम होती है। फोकस शॉर्ट टर्म पर होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। इस वजह से प्लानिंग पेपर पर नहीं हो पाती, सिर्फ माइंड तक सीमित रहती है। काम स्टार्ट होता है लेकिन बहुत ही जल्दी उसको छोड़ दिया जाता है। बिजनेस आइडिया शुरू हुआ, सिस्टम नहीं बना। यूट्यूब इंस्टाग्राम शुरू किया, जोश में शुरू किया था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। कोर्स ज्वाइन किया था पर कंप्लीट नहीं हुआ। रिजल्ट क्या होता है? डिले देखने को मिलता है। कोई फिक्स्ड रूटीन आपको देखने को नहीं मिलता। टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं। रात को लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। डेली हैबिट्स अनस्टेबल होती हैं। आज जो रूल खुद से बनाया, कल खुद ही तोड़ दिया। बिहेवियर की बात करूं तो डिले देखने को मिलता है। प्रेशर में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है लेकिन लेजीनेस रहती है। शॉर्टकट की तरफ हमेशा अट्रैक्शन बना रहता है। पैसे की बात करूं तो पैसा आता है पर इरेगुलर रहता है। सेविंग प्लान सस्टेन नहीं हो पाता। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग वीक रहती है। रिस्क लेने से और ओवर कॉन्फिडेंस आता है। पॉजिटिव साइड्स भी रहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से क्रिएटिव थिंकर भी होते हैं, लेकिन जब ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग का आप क्या करेंगे जब आप उसको किसी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नर्वस एनर्जी ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं इसकी रेमेडीज की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दूसरे नंबर्स की और बात करते हैं तीसरे नंबर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल से खुश नहीं है। ऐसे में हार्डवर्किंग या सक्सेसफुल बहुत अच्छे से हो सकते हैं आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी हो सकते हैं, बट जिंदगी में इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता। फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं मिलती। कंफर्ट, ब्यूटी, लग्जरी की तरफ आप नहीं जाते। आपके जीवन में लव रिलेशनशिप्स में ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। ऐसे में बात कर रहा हूं नंबर 6 के बारे में। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 6 नंबर की मिसिंग स्टेट है, यानी कि आपकी ना तो कुआं नंबर में ना ही किसी तरीके से आपको 6 मिलता है, और 6 अगर आपके पास मिसिंग है तो आप एक तरीके से इमोशनल हाई एंड लोस पे रहेंगे। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में आप स्विंग होते रहेंगे। दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है लेकिन एक्सप्रेशन कम आता है। पार्टनर के साथ इमोशनल गैप होता है। मैं देता हूं पर मुझे मिलता नहीं वाली जो फीलिंग है वो आपको देखने को मिलती है। वहीं प्रैक्टिकल चीज़ों से आप स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन रोमांटिकली आपका फ्लो नहीं बन पाता। आप फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हो बट एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता। फैमिली के साथ होते हुए भी आप लोनली महसूस करते हो। इमोशनल बॉन्डिंग वीक पड़ती है आपकी। आपको चाहिए कंफर्ट पर एंजॉय नहीं कर पा रहे। पैसा आपके पास आ गया है बट लग्जरी को आप नहीं ले पा रहे। आपके पास गाड़ी है, गैजेट्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सुख और भोग का जो बैलेंस है वो आपका नहीं है। ऐसे में पैसा कमाना आता है, स्टेटस अचीव करना आता है आपको, लेकिन सब कुछ है फिर भी कुछ खालीपन आपको देखने को मिलता है। ऐसे में आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं और हमेशा पता नहीं क्यों अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है तो आपका स्लीप डिस्टरबेंस होगा। रिलेशनशिप में एंग्जाइटीज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। दिल की बात नहीं बोल पाते।
तो 6 नंबर अगर आपके ग्रिड में मिसिंग स्टेट में है तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। आगे बताऊंगा इसकी रेमेडी, लेकिन उससे पहले जो लास्ट का नंबर बचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसा कि मैं शुरू में कहा था कि ये हिडन एनिमीज हैं आपकी, या कहूँ आपके पास सब कुछ होते हवाते भी आपके अंदर से ये फीलिंग अगर आ रही है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अपनी अचीवमेंट्स को आप छोटा समझने लगे हैं। प- मतलब एक तरीके से एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। आप कंपैरिजन हद से ज़्यादा कर रहे हैं और अपनी पावर को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जज कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। दूसरों को अप्रूवल क्यों चाहिए आपको? गलत डिसीजन लेने का फियर क्यों है आपको? ये इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रिड के अंदर वन की मिसिंग स्टेट है। आप वन आपके पास नहीं है, किसी भी रूप में हो, चाहे BNDN में हो, कुआं में हो या नेम नंबर में हो, कहीं पर भी आपके पास वन आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करेंगे। अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि कोई अगर आपको पद दे रहा है, डेजिग्नेशन दे रहा है, डेजिग दे रहा है आपको, तो वो आप नहीं लेना पसंद करेंगे। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, लेकिन फिर भी आप दूसरे के सामने चुप हो जाओगे। मैनिपुलेशन का शिकार यहां पर हो सकते हो। लोगों को प्लीज करने की हैबिट आपके अंदर आ सकती है, और क्योंकि ये सन को वीक करती है। टैलेंट होगा आपके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशन आपको लेने में दिक्कत आएगी। इंटरव्यू में हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस रहोगे आप। सैलरी नेगोशिएबल में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिजनेस अगर आप करोगे तो सेल्फ बिलीव आपका वीक रहेगा। आप खुद को आगे बढ़ाने से रोक लेते हो। कम्युनिकेशन पैटर्न भी आपका अच्छा नहीं होगा। आप पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ में थकान ज़्यादा रहेगी और मॉर्निंग में मन नहीं करेगा। और विटामिन डी चेक करा लेना, विटामिन डी आपकी थोड़ी बहुत कम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात आती है उस चीज़ पर, क्योंकि हमने 4, 6 और 1 के बारे में बात कर ली कि ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, इनको अगर आप ठीक कर लें, अगर मान लीजिए 4 आपके पास है तो, और 1 और 6 आपके पास नहीं है, तो जो बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रेमेडीज़ की, कि क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर के बारे में बात करते हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि हर आदमी पूजा नहीं कर सकता, हर आदमी क्रिस्टल नहीं पहन सकता। नॉर्मल चीज़ों पर हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले कमर को सीधा करिए, नंबर 1 वालों। स्ट्रेट पोस्चर में रहिए, आई कांटेक्ट बनाइए, स्लो बोलिए, लेकिन जो बोलिए सही बोलिए, और रोज़ एक छोटा सा डिसीजन बिना किसी से पूछे करिए। गलती भी हो तो एक्सेप्ट करना सीखिए। साथ साथ क्लोथ्स में एक कहूँगा कि रेड और ऑरेंज को एक्टिवेट करिए, और मैं करता हूँ ये लिखना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप कर नहीं सकते, बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। मैं ठीक हूं, इसके पीछे आपको नहीं भागना है। मैं कर सकता हूं, दिल की बात को बोल सकता हूं, उसकी तरफ आपको भागना है। जो आपके दिल में है वो आपके होठों पर होना चाहिए। आप क्रीम कलर, पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा करिए, खासतौर से फ्राइडे के दिन। और थोड़ा सा जो है फ़ोन फ्री होकर पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ समय बिताइए। थोड़ा सा एप्रिसिएशन वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। अपने बेडरूम को क्लीन और एस्थेटिक रखिए। सॉफ्ट लाइटिंग दीजिए, फ्रेश फ्रेगनेंस दीजिए। रोज़ चीज़ों को फील करिए। देखेंगे आप कि आपको फ़ायदा यहाँ पर होने लगेगा। मैं बहुत सिंपल चीज़ें करने को बोल रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इसको करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 की, कि 4 को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लेकर आना है। हर काम को लिख कर करो। माइंड में जो प्लानिंग चलती है उसे लिखो, और कम से कम 3 काम पर डे करो। इसके साथ साथ अर्ली टू बेक वाली जो स्थिति होती है वो करो। राहु को डिसिप्लिन से कंट्रोल किया जा सकता है, तो अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठकर काम करो। डेली एक काम फिनिश करना कंपलसरी है, छोटा हो बट पेंडिंग मत रखना। फोन का यूज फिक्स करो। नाइट स्क्रॉलिंग बंद कर दो, कोशिश करना, क्योंकि स्क्रीन जो है वो राहु को ट्रिगर करती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया आप
कमेंट करके आप लोग खुद बताएंगे कि कितनी बातें आपके ऊपर लागू हुई। अगर लागू हुई हैं तो ज़रूर बताइएगा यस करके, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और हाँ, एनालिसिस करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल